हेलो स्टूडेंट, सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके अंदर हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, यानी कि इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। एंड हेयर 54.6% जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। डायरेक्ट फॉर्म में 17.4% जो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कंट्री का, जो कि ऑब्टेन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर इज परफॉर्म्ड इन इंडिया टू अर्न लिवलीहुड इन विच द फार्मर ग्रो फूड। एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर लोगों के जीवन को चलाने का काम करती है, खासकर किसानों का। और जो किसान होते हैं वो फूड क्रॉप्स उगाते हैं अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ऑन एग्रीकल्चर लैंड एंड ऑब्टेन थिंग्स ऑब्टेन करते हैं डेली यूजेस की इस एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने के बाद। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसमें से वो अपने लिए रखते हैं और जो सरप्लस बचता है उसको वो सेल करके डेली यूज़ की चीज़ें खरीदते हैं। ये कंट्रीब्यूशन दे रखा है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर वर्क्स हैज़ बीन डन इन इंडिया। एग्रीकल्चर वर्क जो इंडिया के अंदर है वो 7000 ईयर एगो से, मतलब 7000 ईयर पहले से हो रहा है, जब से मोहनजोदाड़ो एंड सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी उस समय से ये एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज, अगर टाइम और सर्कमस्टेंसेज के इफेक्ट से द फॉर्म एंड वेरियस एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क हैव बीन कंटिन्यूसली चेंजिंग। जो रूप है एग्रीकल्चर का या एरिया है जो एग्रीकल्चर वर्क का वो कंटिन्यूसली बदलता जा रहा है। देयरफॉर देयर आर वेरियस फॉर्म इन इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर, और इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर के कई रूप हैं। एट प्रेजेंट दीज various form can be classified into categories on the basis of on the following basis। तो एग्रीकल्चर को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पर। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फॉर्म है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के। इसमें एग्रीकल्चर को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सीजन के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। एक होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप एंड तीसरा जेड क्रॉप। खरीफ क्रॉप है ये गर्मियों के सीजन में प्री मानसून पीरियड में क्रॉप्स को लगाया जाता है। रबी क्रॉप विंटर क्रॉप होती है, विंटर सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। एंड जेड क्रॉप जो इन दोनों के बीच का जो समय होता है इसमें इसको ग्रो किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दीज आर सच क्रॉप, ये एक ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि जून और जुलाई में शोन की जाती हैं। शोन मतलब बोना, और हार्वेस्ट की जाती है अक्टूबर एंड नवंबर में। अमंग दीज क्रॉप इन क्रॉप्स में आती हैं आपके राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग एंड उड़द, शुगर केन, सोयाबीन एटसेट्रा, जो कि मुख्य फसल हैं। दीज क्रॉप डिपेंड अपॉन द रेनफॉल रिसीव्ड बाय द मानसून, और ये जो क्रॉप्स होती हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं, जो कि मानसून के थ्रू आता है। बट एट प्रेजेंट शोइंग इज ऑल्सो डन, लेकिन आज जो बोना है इन क्रॉप्स का वो या शोइंग है वो डन होता है या किया जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू भी कुछ रीजन्स के अंदर। देन फिर आता है आपका रबी क्रॉप। दीज आर सच क्रॉप, ये ऐसी क्रॉप्स हैं विच आर ग्रोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, जिनको कि अक्टूबर और नवंबर में ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च एंड अप्रैल के अंदर। अमंग दीज क्रॉप, इन क्रॉप्स के अंदर वीट, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड, फ्लैक्सीड, मस्टर्ड। ऑयल सीड के अंदर जिसको हम तिलहन बोलते हैं, तो इसमें फ्लैक्सीड, मस्टर्ड्स और भी जिससे तेल निकाले जाते हैं ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। क्यूमिन सीड, कोरिएंडर, ओपियम, फैजलम एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं। ये मेजर वन है। मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स, ज़्यादातर ये जो क्रॉप्स होती हैं ये वेरियस सोर्सेज के थ्रू इसको उगाया जाता है, जिसमें कि इरिगेशन भी आ गया। इरिगेशन के वेरियस सोर्सेज के थ्रू इसको उगाया जाता है। देन उसके बाद आता है आपका जेड क्रॉप। ग्रीन वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स आर मेनली इंक्लूडेड। ग्रीन, इसमें आती हैं आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स।
इन क्रॉप्स के अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो सीजनल होते हैं, इसमें इनको शोन किया जाता है फरवरी एंड अप्रैल एंड हार्वेस्ट किया जाता है इसको जून एंड जुलाई में। अमंग दीज क्रॉप्स, इन क्रॉप्स के अंदर आपके वाटरमेलन, बोटल गॉड एंड कोकुम्बर आर द मेजर वन। ये कुछ मुख्य हैं। तो ये तो था आपका किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बेसिस को 3 टाइप में डिवाइड किया था। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, बेसिस फॉर्म ऑफ यूज ऑफ एग्रीकल्चर मैथड। एग्रीकल्चर मैथड कैसे यूज किए जाते हैं, तो उसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। यानी ये किसके बेस पर हो गया, यूजेस के बेस पर हो गया। फर्स्ट है आपका फूड ग्रेन क्रॉप, एंड सेकेंड है आपका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप, एंड थर्ड है आपका प्लांटेशन क्रॉप, एंड फोर्थ है आपका गार्डन क्रॉप। तो फूड ग्रेन क्रॉप जैसे कि पता चल रहा है कि खाने के लिए इसको उगाया जाता है, और इसमें आपका आ गया ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं विच इज़ यूज फॉर ईटिंग और इन द फॉर्म ऑफ फूड, या फूड के रूप में इसको उगाया जाता है। एंड दीज इनके अंदर इंक्लूड होता है राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, मिलेट, बार्ले एंड लेंटिल्स में होता है दालें एटसेट्रा। कमर्शियल क्रॉप जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कमर्शियल है, यानी बेचने के पर्पज से इसको उगाया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से इसको उगाया जाता है, तो इसको कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप भी कहते हैं। दोज क्रॉप विच आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज और इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इनको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। दीज इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कॉटन, जूट, टोबैको, ऑयल सीड एटसेट्रा। फिर आती है आपकी प्लांटेशन क्रॉप। दीज आर सच क्रॉप, ये ऐसी क्रॉप्स हैं विच आर ग्रोन इन अ लार्ज प्लांटेशन, जो कि लार्ज प्लांटेशन के थ्रू इसमें उसको ग्रो किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है ड्रिंक के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। इसमें इंक्लूड होती हैं आपकी टी, कॉफ़ी, रबर, चिंचोना, हॉट स्पाइसेस एटसेट्रा। फिर आते हैं आपकी गार्डन क्रॉप। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये गार्डन क्रॉप्स के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। ये मेजर क्रॉप एरियाज इन्होंने शो कर दिया, और इन्होंने अलग अलग कलर्स जो यूज़ कर रखे हैं, जैसे ये जो कलर दे रखा है इसमें लाइट ऑरेंज कलर, ये राइस के लिए इन्होंने यूज़ किया है। तो ये जो रीजन दे रखा है ये राइस ग्रोन एरियाज हैं, यहाँ पे राइस ग्रो की जाती है। तो ये आपको पता है कौन कौन से एरिया हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये मोस्टली वो एरियाज हैं जहाँ पर रिवर्स फ्लो करती हैं, क्योंकि राइस के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब ज़्यादा की ज़रूरत होती है, इस वजह से इन एरियाज में हो जाता है। सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी इसमें शो कर रखा है। इसके अलावा इसको ग्रो किया जाता है ये आपका तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से के अंदर है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ये जो राइस है ये आपके ग्रो की जाती है महाराष्ट्र के अंदर भी। कोस्टल एरियाज के अंदर आप देखेंगे राइस के लिए इन्होंने लिख रखा है R, और व्हीट के लिए W लिख रखा है। तो व्हीट यहाँ पे ग्रो किया जाता है, राइस एंड व्हीट दोनों ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो राइस एंड व्हीट दोनों राइस ग्रो की जाती है। यहाँ पे ज्वार भी दे रखा है आपका, और ये महाराष्ट्र में ये कुछ हिस्से में राइस ग्रो की जाती है एंड ज्वार, बोथ राइस एंड ज्वार यहाँ पर दोनों ग्रो किए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है ज्वार्स को। ऐसे ही जो ये आपका कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, कर्नाटक के हिस्से में इसको ग्रो किया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो आपका हैदराबाद
साइड में इसको ग्रो किया जाता है। और यहाँ पर ये कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड ये आपका जाएगा कुछ हिस्सा आपके कर्नाटक है एंड कुछ केरल का हिस्सा जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। तो ये ज्वार के लिए इन्होंने डॉटेड में शो किया था, ये ज्वार वाला हिस्सा हो गया इनका जिसमें राइस वगैरह लिख रखी है। और ये वाला जो हिस्सा जहाँ डब्लू लिख रखा है ये वीट के लिए है, वीट एंड राइस यहाँ पे दोनों ग्रो की जाती है। इसमें इस टाइप की लाइनें हॉरिजॉन्टल रूप में लाइंस दे रखी हैं, इसके अंदर क्रॉस के अंदर लाइंस दे रखी हैं। देन फिर आता है आपका बाजरा, बाजरा के लिए बी लिखा होगा, तो ये जैसे ये दे रखा है बाजरा, बाजरे के लिए उन्होंने बी शो किया गया है। और लाइन दे रखा है इसमें फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के लिए, तो ये इंडेक्स होता है। और इसमें जो चीज़ शो की गई है जैसे लाइनिंग वाला स्ट्रेट लाइनिंग्स दे रखी हैं, तो ये फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स को बता रहा है। और आर बी दे रखा है, तो बी मीन्स बाजरा भी यहाँ ग्रो किया जाता है, इसको मिलेट भी बोलते हैं। और कुछ हिस्से में ये वीट लिखा हुआ है। देन ये हो गया आपका। एंड देन इसके बाद आता है आपका स्पार्स वेजिटेबल, जहाँ पर जो वेजिटेशंस, जहाँ पर वेजिटेशंस बहुत दूर दूर हैं, तो इसके लिए इन्होंने ये लाइनिंग वाइनिंग कर रखी है। जैसे ये डेजर्ट एरिया आ गया तो यहाँ पे वेजिटेशंस बहुत कम पाई जाती हैं। देन यहाँ पर वेजिटेशन कम पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये बाजरा जो दे रखा है इन्होंने, ये इस जगह पे भी ग्रो किया जाता है, ये बाजरा के लिए शो किया गया है। ज्वार, वीट, ये एंड बाजरा, ये सब चीज़ें यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। और राजस्थान के अंदर बाजरा भी ग्रो किया जाता है, ये बाजरा दे रखा है। ये जो एरिया है यहाँ पर वेजिटेशन कम पाई जाती है क्योंकि डेजर्ट एरिया इस वजह से। और ये जो मोटी वाली लाइंस दे रखी हैं ब्लैक कलर में, ये हिस्सा जो है इसमें राइस ग्रो किया जाता है। इसके अलावा एरिया ऑफ 2 प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स, 2 मुख्य फसलें लगाई जाती हैं। इसमें आपका पंजाब आ रहा है, पंजाब एंड हरियाणा के सम पार्ट्स आ रहे हैं जहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है राइस को। ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू इनको ग्रो किया जाता है। तो ये सारा दे दिया। और ये जो इन्होंने एरिया दे दिया स्पार्स वेजिटेशन वाला हो गया क्योंकि ये माउंटेन एरियाज़ है, यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं इस एरियाज़ में। आपका ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह, लद्दाख वगैरह सब आ गए इसके अंदर। तो ये था आपका मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये इसमें बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स में इंक्लूड किए गए हैं, जो मुख्य फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनमें आते हैं आपके वीट। फर्स्ट है वीट। तो इन जब भी आप इस फूड ग्रेन के बारे में लिखेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं आपको जो लिखनी है। एक तो ये क्रॉप कहाँ पर उगाई जाती है, दूसरा इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल कैसी चाहिए होती है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें। और इसके लिए सॉइल, ये 3-4 बातें हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी अगर आपसे इनके बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो वीट ये मेजर क्रॉप है, रबी क्रॉप है। ये भी बताएंगे आप कौन सी क्रॉप है। तो ये मेजर रबी क्रॉप है जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर शोन की जाती है टेम्परेट रीजन में। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए। और जो रेनफॉल है वो 25 से 75 सेंटीमीटर चाहिए होती है। और जो सॉइल है वो लाइट मोल्ड एंड क्ले सॉइल चाहिए होती है जो कि इसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल होती है। एंड 70% जो वीट है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, जो 70% जो वीट है वो इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 70% यहाँ पर ग्रो किया जाता है। तो मेन जो है सबसे ज़्यादा पंजाब, देन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो वीट है वो उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है, 32.68 है। पंजाब में 21% है, हरियाणा में 6.17% है। तो ये वीट के बारे में हो गया।
और इसके अलावा ये तो आपको मेन चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इसके अलावा जो वीट है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में ग्रो की जाती है। राजस्थान, पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर ये ग्रो की जाती है श्रीगंगानगर। तो राजस्थान में बजाय श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, ये मेन है डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर वीट को ग्रो किया जाता है। इन कॉन्टेक्स्ट टू वीट प्रोडक्शन, अगर हम वीट प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया का जो थर्ड प्लेस है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी नंबर 1 चाइना है, देन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके बाद थर्ड प्लेस जो है वो वीट का है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट की वजह से जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है और एरिया है वो बढ़ गया है इंडिया के अंदर। देयरफॉर द कंट्री हैज़ बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, और इसलिए जो हमारी कंट्री है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है वीट के अंदर। देन सेकेंड नंबर आता है आपका राइस। तो राइस जो है ये मेजर फूड ग्रेन है ऑफ इंडिया। इंडिया की जो एक राइस, इसको हम स्टेपल फूड भी बोलते हैं, क्योंकि राइस जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के अंदर ही इसको यूज़ किया जाते हैं और इसको ग्रो किया जाता है। तो ये स्टेपल फूड है, खाया जाता है इसको। इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर जो क्रॉप्स हैं वो रेनी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। राइस को मोस्टली कब ग्रो किया जाता है? रेनी सीजन के अंदर। और इसी वजह से इसको खरीफ क्रॉप कहा गया है, क्योंकि इसको रेनी सीजन में बोया जाता है। तो ये क्या हो गई है? ये खरीफ क्रॉप हो गई। इन इंडिया राइस इज ग्रोन, इंडिया के अंदर जो राइस है वो ग्रोन किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, अब ये टेम्परेचर बता दें कितना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 19 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो रेनफॉल है वो 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इसके लिए चाहिए। फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस इसके ग्रोथ के लिए सॉइल कैसी चाहिए? क्लेई होनी चाहिए एंड एल्यूवियल सॉइल होनी चाहिए ऑफ द रिवर वैली रीजन। इसको सूटेबल माना जाता है राइस के लिए। इंडिया के अंदर राइस जो है वो 3 टाइप्स की ग्रो की जाती है, और ये जो है वो है अमन, जो कि मानसून सीजन में ग्रो की जाती है, एंड ओस जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, एंड बोरो ये समर सीजन में ग्रो की जाती है। यानी 3 सीजन में, तीनों सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। तो ये 3 टाइप की राइस हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है, एक अमन, ओस एंड बोरो। बिकॉज 86% राइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अमन, क्योंकि 86% जो राइस है वो अमन है और वो ग्रो की जाती है, शोन की जाती है मानसून सीजन के दौरान। 86% राइस प्रोड्यूस होती है अमन की, दैट इज मानसून सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। दिस क्रॉप प्लेस कैटेगरी ऑफ खरीफ, और क्योंकि ज़्यादातर फसल जो ये अमन है 86% है और इसी वजह से इसको ग्रो किया जाता है, इसी वजह से जो राइस है वो खरीफ क्रॉप के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। और जो 90% टोटल प्रोडक्शन है राइस का, वो केवल जो किया जाता है वो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, इनमें किया जाता है। तो 90% कितने स्टेट हो गए? 6 स्टेट, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड तमिलनाडु। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि इसको ग्रो किया जाता है। 90% जो राइस है वो यहीं से उसका प्रोडक्शन होता है। और दूसरे स्टेट्स के अंदर फिर आते हैं आपके मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, इनको इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर भी होते हैं। अभी आप मैप के अंदर देख के आए हो, तो ये अदर स्टेट्स में आप लिखेंगे। मेन आपको 6 स्टेट्स याद करने हैं। अगर परसेंटेज याद होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप इन स्टेट्स को भी याद कर सकते हैं और फर्स्ट सेकंड के जो परसेंटेज है वो याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा राइस कहाँ ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल में।
कितना होता है 15.22%। फिर देन आंध्र प्रदेश आता है 14.3, उत्तर प्रदेश 11.78 एंड फिर उड़ीसा 9.2, बिहार 8.0, तमिलनाडु 8.2। पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर जो राइस प्रोड्यूस किया जाता है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, इनके अंदर, क्योंकि राजस्थान जो है वो ड्राई एरिया है, इसलिए यहाँ पर जो राइस ग्रो किया जाता है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर किया जाता है और वो भी इरिगेशन के थ्रू किया जाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। देन फिर है आपका मेज। ये जो फूड, दिस इज अ फूड ग्रेन एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप। मेज जो है ये फूड ग्रेन के साथ साथ कमर्शियल क्रॉप भी है, इसको हम खाते भी हैं और बेचने का काम भी करते हैं। एंड विच प्रोवाइड, ये जो है रॉ मटेरियल का काम करता है इंडस्ट्रीज के लिए, विच मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, और जिससे ग्लूकोज और स्टार्च बनता है। तो ये एज अ कमर्शियल क्रॉप और फूड ग्रेन दोनों में ही इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप है इंडिया की, सेकेंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप है आफ्टर राइस। तो सबसे ज़्यादा जो खरीफ क्रॉप में क्या आता है, राइस आता है, देन उसके बाद आता है आपका मेज, विच इज़ ब्रॉट बाय द पुर्तगीज, जिनको कि इंडिया के अंदर लाया गया था पुर्तगीज के थ्रू 17th सेंचुरी में, और ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मेज। और ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मेज के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 12 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो रेनफॉल है वो 50 to 100 सेंटीमीटर है। और इसके लिए डीप सॉइल विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन कंटेन करती है, ऐसी सॉइल चाहिए, एंड जो कि अलाउ करती है वाटर को। वाटर ड्रेनेज इज कंसिडर सुटेबल, ये सुटेबल माना गया है मेज क्रॉप के लिए। 60% पार्ट जो है मेज का वो प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर, आंध्र प्रदेश में 19.3, कर्नाटक 16.78, राजस्थान 10.34, उत्तर प्रदेश 10%, गुजरात 7%, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। ये 60% है वो इन स्टेट से होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। इसके अलावा जो प्रोडक्शन किया जाता है अदर स्टेट्स के अंदर वो भी होता है, लेकिन वो कम होता है। राजस्थान, पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर जो मेज ग्रो की जाती है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर राजस्थान में मेज को ग्रो किया जाता है। और इंडिया इज वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट, इंडिया जो है वर्ल्ड में इसका जो रैंक है वो 10th लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है जहाँ से मेज का प्रोडक्शन होता है। बट इट इज़ नॉट एक्सपोर्टेड, लेकिन इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है क्योंकि जो इसका प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, तो ये इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम होता है। और इसका प्लेस कौन सा है, 10th। तो नेक्स्ट है आपका मिलेट। मिलेट ये जो क्रॉप है, मिलेट ये ग्रो की जाती है फॉडर एंड फूड दोनों के लिए। फॉडर मीन्स चारा और फूड अपने खाने के लिए। मिलेट इज कल्टिवेटेड, इसको कल्टिवेट किया जाता है जून से अक्टूबर तक, यानी जून में इसको शो किया जाता है और अक्टूबर के अंदर इसको हार्वेस्ट किया जाता है इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसके लिए कैसी कंडीशन चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। दिस इज खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ क्रॉप है और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और जो रेनफॉल है वो 40 से 60 सेंटीमीटर चाहिए होती है, यानी रेनफॉल भी कम चाहिए होती है और टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। तो ये मिलेट के बारे में है। और मिट्टी कैसी चाहिए होती है, इसके लिए लाइट सॉइल होनी चाहिए और जो सूटेबल हो वाटर ड्रेनेज के लिए, यानी कि पानी को जो अच्छे से जल्दी से एब्जॉर्ब कर सके, ऐसी मिट्टी चाहिए होती है। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ जो मिलेट्स है उनको कल्टिवेटेड किया जा सकता है सब प्रकार की मिट्टियों में, यानी सब प्रकार की
किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप मेज को ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 42% जो है, केवल जो 42% है वो राजस्थान से, अकेले राजस्थान से आता है। 42% राजस्थान, 20% महाराष्ट्र एंड 12.5% फ्रॉम गुजरात एंड 11% फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड जो रेस्ट बाकी जो बचे हुए पार्ट्स स्टेट्स हैं उनमें इंक्लूड किया जाता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड पंजाब। यहाँ पर मिलेट को ग्रो किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो मिलेट है वो प्रोड्यूस की जाती है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर एंड जालौर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो ये राजस्थान का दे दिया। और इंडिया इज़ द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, और मिलेट के अंदर जो इंडिया है उसका फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट प्लेस है मिलेट प्रोडक्शन के अंदर वर्ल्ड में। तो ये था मिलेट। अब मेजर पल्सेस ऑफ क्रॉप्स ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो आज जो मैंने आपको बताया है इसको आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है इसको अच्छे से और मैप को तैयार करना है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये जो था आपका कंट्रीब्यूशन है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इसका और कब से इसको लगाया गया है एग्रीकल्चर को। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।